तो आज की कहानी एक ऐसे पिशाच के बारे में है जो बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वापस से मेरे चैनल में। तो आज की कहानी ऐसे पिशाच के बारे में है ना, जो बड़े बड़े काम ऐसे चुटकियों में कर देता है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक तांत्रिक रहा करते थे। तो उनके पास ना एक पिशाच उन्होंने पाल के रखा था और उनको लगा कि नहीं यार, इसको बेच के ना थोड़े पैसे कमाते हैं। तो एक बार वो क्या करके गांव का जो बाज़ार होता है वहाँ पे वो लेके गए। तो बाज़ार के एक कोने में वो बैठे थे, तो हर कोई आके देख के जा रहा था। वहाँ से ना एक बहुत बड़ा ऐसे व्यापारी गुजर रहा था। तो उसको लगा कुछ अलग चीज़ होगी, कोई ऐसा अंगूठी रत्न ऐसा कुछ होगा। तो वो गया बाबा जी के पास और बोला, बाबा जी ये क्या है? तो उन्होंने बोला, बड़े कमाल की चीज़ है भाई, ये एक ऐसा पिशाच है जो बड़े बड़े काम ऐसे चुटकियों में कर देता है। व्यापारी को लगा हाँ ठीक है, ये तांत्रिक जी हैं तो ऐसा कुछ होता होगा। तो ठीक है, उस कितने का है? तो बोलते कि एक 50 स्वर्ण मुद्राएं ऐसा कुछ तो है। ठीक है चलो, व्यापारी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो पूछता है कि बाबा जी, अगर ये इतने बड़े बड़े काम करता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कहा जाए तो ये तो पिशाची है ना, तो इसका कोई ऐसा ड्रॉबैक है क्या? तो बाबा जी बोलते हैं हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है। इसको ना आपको काम में बिजी रखना है, ये बात आप गांठ मार लो। जैसे ही आपने इसको कोई काम नहीं दिया, ये क्या करेगा, आप पे हमला करेगा। व्यापारी कहता है ठीक है चलो, एज ए इन्वेस्टमेंट इसको देख लेते करके, नहीं तो कुछ तो किसी ना किसी काम तो आ जाएगा। तो व्यापारी उसको घर लेके आ जाता है। उसको तांत्रिक ने जैसे बताया होता है उसकी पूजा और ये सब करने लगता है। और व्यापारी क्या क्या बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो बोलता है कि जा खेत जोत दे। अरे भाई खेत जोत दिया, ठीक है, गोडाउन भर दे, गोडाउन भर दिया। ऐसे करते करते पूरे साल का काम वो एक महीने में ख़त्म करने के लिए आ रहा है। तो उसको होगी टेंशन। वो वापस से वो तांत्रिक को ढूंढने जाता है बाज़ार में। तो तांत्रिक नहीं, पैसे लेके वो गायब। तो भाई टेंशन में। तो वो व्यापारी के गुरुजी रहते हैं, तो वो उनके गुरुजी के पास जाता है कि बोलता है ऐसी ऐसी चीज़ मैंने ख़रीद ली और काम ख़त्म हो गया, तो वो मुझे हमला कर देगा। गुरुजी हंसते हैं, बोलते हैं बेटा एक काम करो, उस पिशाच को बोलो सभी काम ख़त्म हो गए ना, तो जंगल से जाके एक बड़ा ऐसा पेड़ काट के उसका तना हटा के उसका एक खंबा बनाए और वो खंबा गाड़ दे। और जब बाकी के काम ख़त्म हो जाए तो खंबा जो गड़ा हुआ है उस पर उसको चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है और उतरना है, यही काम करना है। जब बाकी के काम ख़त्म हो जाए तो उस पिशाच को ये काम देना है। तो व्यापारी खुश हो जाता है और जैसे ही उसके बाकी के खेत और बाकी के काम ख़त्म हो जाते हैं तो वो बोलता है कि जाओ पिशाच ये काम करो। और पिशाच बाकी का काम करता है और बाकी के काम ख़त्म होने के बाद ये काम करने लगता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है भाई, जो कहानी में पिशाच बताया गया ना, वो एक्चुअल हमारा मन है। बड़े बूढ़े कह गए ना, खाली दिमाग भाई शैतान का घर। आप कभी भी देखो, आपका माइंड, आपका मन किसी भी काम में व्यस्त होगा ना, तो आपको कई सारी बुरी यादें नहीं आएंगी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं पहले थिएटर किया करता था। जब भी मैं थिएटर करता था ना, पूरी जी जान लगा के काम करता था। रात रात भर स्क्रिप्ट पढ़ता था, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, डायरेक्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये इसमें मेरा मन व्यस्त रहता था। जैसे ही आपने अपने मन को काम देना बंद कर दिया ना, वो आपके सामने आपकी पुरानी बुरी यादें लेके आएगा, पुरानी अच्छी यादें लेके आएगा, भविष्य की टेंशन आपको दिखाने लगेगा। उस मन को काम में लगाओ। सभी काम खत्म हो गए ना, एक और ट्रिक बताता हूँ। जैसे कहानी में बताया गया ना कि उस पिशाच को ऐसे खंबे पे चढ़ना उतरना, वैसे ही आप सिंपल टास्क देता हूँ, बताता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा कुछ नहीं। जो भी गुरु के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, जो भी है माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से जो भी लाइट बल्ब ऐसे जल रहा है, उसके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपका डेली का काम ख़त्म हो गया, काम से वापस आ गए और आपके पास खाली टाइम, कुछ मत करो, नाम जप करो। नाम जप में मन को व्यस्त रखो। एकदम सिंपल है भाई। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको मेरी कहानी भी अच्छी लगी होगी।
आज की कहानी जो भी है वो कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे पता नहीं। जो कुछ भी है, ये वर्ड्स मेरे मुंह से, ये शब्द जो आए, भोलेनाथ की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से और आदिम शक्ति जो भी है उसके आशीर्वाद से है। तो मैं उनके चरणों में ये सब अर्पित करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई तक आ गए हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो। अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो इंस्टा पे आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर दो। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, हम दोनों में कम्युनिकेशन बना रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।